Hi everyone, my name is Virenji Maji and welcome to my channel Maji Tutorial. लास्ट वीडियो में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विषय पढ़ते जदि आप देखना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी आप सही देखी नियंतु जदि आम चैनल नुआ देन आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ जहाँफल आम चैनल आप पाइपर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो आज चैप्टर हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सब इंपोर्टेंट पार्ट दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। So electric field is the region in which Coulomb's force on a charge is effective is called electric field। तबे जो region जाए गोटे चार्ज उपरे Coulomb's force effective होतबो बा एक्सपीरियंस करतबो सही region को एक इलेक्ट्रिक फील्ड बोली कहा जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द region in which Coulomb's force on a charge is effective is called electric field बोली कहा जाए। माने जते region जाए गोटे चार्ज उपरे Coulomb's force एक्सपीरियंस करतबो सही region को इलेक्ट्रिक फील्ड बोली कहा जाए। तो नेक्स्ट होची इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ। सो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मते कहा जाए न्यूमेरिकल कला बेले कंफ्यूज हेबे नै एंड दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल E and this is a vector quantity। The electric field intensity at a point is defined as the force experienced on a unit positive charge placed at that point। तबे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ गोटे पॉइंट रे जदि हम कैलकुलेशन करबा तबे सही पॉइंट रे प्लेस्ड हेतिबा गोटे पॉजिटिव चार्ज उपरे गोटे यूनिट पॉजिटिव चार्ज माने गोटे सिंगल पॉजिटिव चार्ज उपरे जते अमाउंट ऑफ कूलम्स फोर्स एक्सपीरियंस होतबो सही अमाउंट ऑफ फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोली कहा जाए। एंड तार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होची E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर डिवाइड बाय प्लस Q0 दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड बोली कहा जाए। तो एई एक्सप्रेशन रे E होची इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड F होची कूलम्स फोर्स एंड Q0 होची टेस्ट चार्ज। तो एई फार्मूला होची सबुठे इंपोर्टेंट दैट इज E इज इक्वल टू F by Q0 ए फार्मूला को मन रखिथिबे आउ ताको बॉक्स भीतर रखि दियंतु एंड F इज इक्वल टू Q। हम इक्वेशन 1 वी गेट F इक्वल्स टू Q। दिस फार्मूला इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रो यूनिट इन एमकेएस सिस्टम रे हबो न्यूटन पर कूलम। तो एठी फार्मूला अछि फोर्स पर चार्ज। तो फोर्स पर चार्ज मीन्स एटी फोर्स रो यूनिट होची न्यूटन एंड चार्ज रो होची कूलम। तो एटी न्यूटन पर कूलम हबो एंड तार सीजीएस रे हबो डायन पर स्टैट कूलम। न्यूटन रो सीजीएस होची डायन एंड कूलम रो होची स्टैट कूलम इन सीजीएस एंड ईएमयू सिस्टम रे डायन सेम रहइबो एंड स्टैट कूलम हाफ कूलम हे जो ईएमयू सिस्टम रे। एंड यार डायमेंशन होची E is equal to F by Q and F रो डायमेंशन होची m1 l1 t-2 and Q रो डायमेंशन होची a1 t1। तो याको सॉल्व गले हबो m1 l1 t-2 अछि एठी t1 अछि तो ऊपर गले हबो t-1 and t-2 into t-1 हेले t-3 हबो and a1 अछि से हबो a-1। तो यार डायमेंशन हला m1 l1 t-3 a-1 and इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रो प्रॉपर्टीज होची first होची it is a vector quantity and its direction is outward for positive charge and inward for negative charge। तो एठी इलेक्ट्रिक फील्ड होची गोटे वेक्टर क्वांटिटी मींस तार बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अछि and its direction is outward for positive charge and inward for negative charge। मींस पॉजिटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन आउटवर्ड हे थाए माने पॉजिटिव चार्ज रो बाहर को जाइथिबो एंड इनवर्ड हे थाए नेगेटिव चार्ज पाई मींस इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज आड़ को डायरेक्शन करि थाए। तबे एटा जते बेल गोटे सिस्टम रे सिंगल चार्ज थिबो पॉजिटिव बा नेगेटिव तबे पॉजिटिव चार्ज पाई आउटवर्ड डायरेक्शन रे जीवो एंड नेगेटिव चार्ज पाई इनवर्ड डायरेक्शन रे थिबो इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड सेकंड प्रॉपर्टी होची if a system consists of both positive and negative charges then the direction of electric field is from positive to negative। तो जते बेले गोटे सिस्टम रे बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिबे देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होबो काहे ना इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होची आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्ड फॉर नेगेटिव चार्ज। तो यार डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होबो मींस पॉजिटिव पाई आउटवर्ड हिची और नेगेटिव पाई इनवर्ड हिची। तो जते बेले गोटे सिंगल चार्ज थिबो पॉजिटिव बा नेगेटिव हेथिबो देन तार पाई होबो पॉजिटिव पाई होबो आउटवर्ड और नेगेटिव पाई होबो इनवर्ड। किंतु गोटे सिस्टम रे जदि दुईटा चार्ज रही छथि बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव माने ऑपोजिट चार्ज रही छथि तबे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होबो। नेक्स्ट होची इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज मींस गोटे पॉइंट चार्ज आइसोलेटेड हेथिबो माने गोटे आइसोलेटेड माने होची गोटे सिंगल चार्ज। तबे एठी नोट्स लिखि दे दिछि आइसोलेटेड माने होची सिंगल चार्ज। तबे ड्यू टू ए सिंगल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी केते होबो तार कैलकुलेशन एठी पढिबा तार एक्सप्रेशन एठी बाहर करबा। सो कंसीडर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज Q placed at a point A। सो गोटे आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज निया आइछि एट पॉइंट A
and let's consider a point P at which the electric field intensity is to be calculated. तबे ए point charge Q at point P रे केते amount रो electric field create करूची बा experience करूची तार calculation एठी करबा. So let's consider a point P at which the electric field intensity is to be calculated. तबे ए point रे electric field intensity हम calculation करबा. Now let AP is equal to R. So एमान को भीतर distance मन करो R, and now let's put a test charge plus Q0 at the point P. Now the Coulomb's force on the charge plus Q0 is F equals to KQ0 divided by R square. तो ये Coulomb's law अनुसार F is equal to K1 Q2 divided by R square होता है. तो ये दीटा चार्ज Q और Q0 ये टेस्ट चार्ज नहीं आए माने टेस्ट करने पे चार्ज नहीं आए प्लस Q0. तबे प्लस Q0 और Q भीतर जो Coulomb's force एक्सपीरियंस होची से फोर्स होची KQ0 divided by R square. R होची समान भीतर थिबा डिस्टेंस. तबे आमे जानो E is equal to F by Q0. F by Q0 that is force per unit charge. तो ए फोर्स रो वैल्यू होची KQ0 divided by R square. तबे याकू पुट कले हबो KQ0 divided by R square and डिनोमिनेटर रे Q0 अछि तो Q0 रहिला. तो एठी Q0 कैंसिल हे जबो. Q0 कैंसिल हले KQ divided by R square रहबो. And this is the expression for electric field intensity for an isolated point charge. That is E equals to KQ divided by R square, and this formula is very important. तो याकू मन रखिथबे. And next होची principle of superposition of electric field. तो आमे principle of superposition of Coulomb's force विषय हम ऑलरेडी पढि सारछे. जदि आपण देखिना देन डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे जाछि आपण सेठी देखि नियंतु ताकि बुझिला परे याकू बुझिया पय सुविधा होबो. Principle of superposition of electric field. The resultant electric field at any point due to a number of charges is equal to the vector sum of all the electric fields due to each charge separately. Means due to a number of electric charges. गोटे केते संख्यक इलेक्ट्रिक चार्ज जदि गोटे सिस्टम रे अछंती आउ सेही सिस्टम रे सेही चार्ज मानक द्वारा गोटे सिंगल पॉइंट रे जदि सेमानक द्वारा एक्सपीरियंस होतबा इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेशन करबा देन सेमानक द्वारा एक्सपीरियंस होतबा ईच चार्ज रो इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेटली मीन्स भिन्न भाव रे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट होतबो से पॉइंट रे सेमानकर वेक्टर एडिशन सहित गोटे सिंगल पॉइंट रे एक्ट होतबा इलेक्ट्रिक फील्ड बा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सहित समान होबो. मीन्स एमानक द्वारा जो एठी Q1 एक्सपीरियंस करूछि E1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड Q2 एक्सपीरियंस करूछि E2 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड Q3 एक्सपीरियंस करूछि E3 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड Q1 एक्सपीरियंस करूछि EN इलेक्ट्रिक फील्ड. तबे एही इलेक्ट्रिक फील्ड मानकर वेक्टर सम एही पॉइंट रे एक्ट होतबा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सहित समान होबो. तार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होछि E is equal to E1 E2 plus E3 plus dot up to plus EN. And जदि हम KQ divided by R square formula apply करबा then होबो summation of KQI divided by RI square into RI cap where I is equal to 1 to n. So एठी R cap is the resultant vector of the electric fields. तबे जो resultant electric field एठी act होछि तारो डायरेक्शन बा तारो resultant electric field रो वेक्टर होछि R cap. सो ये वीडियो रहती कि नेक्स्ट वीडियो पढ़ा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जोटा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सब इंपोर्टेंट पार्ट एंड तार प्रॉपर्टीज विषय जदि हम चैनल को सब्सक्राइब करना देन सब्सक्राइब करूँ जहाँफल आम अपडेट्स आप पाइपर और जदि वीडियो किसी नॉलेज मिल पार्छ देन वीडियो को लाइक करेंगे भूलें. थैंक यू.